फ्रॉड और फ्रॉड, ये फ्रॉड के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी फ्रॉड ऑनलाइन होता तो कभी लोगों को बेवकूफ बना के। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क रखें। हालांकि योगी पुलिस हमेशा एक्टिव मोड में रहती है ताकि जुर्म और जुर्म करने वालों का सफाया कर सके, क्योंकि आए दिन कभी लाखों की चोरी की खबरें सामने आती तो कभी पुलिस के एक्शन से अपराधियों की रूह कांप जाती। पर योगी सरकार जुर्म का नामो निशान मिटाने के लिए बिल्कुल एक्टिव मोड में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कुशीनगर में कबूतरबाजी के अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश और साथ ही कैसे लिया इस मामले पर तगड़ा एक्शन। साथ ही बताएंगे ऐसे ही कुछ और मामलों के बारे में, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने मामले में लिया एक्शन। दरअसल कुशीनगर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने खबर का संज्ञान लेकर टीम गठित कर दी। वहीं पुलिस ने दबिश देकर 4 कबूतरबाजों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से कूटर्चित दस्तावेज, फर्जी मोहर, फर्जी सिम कार्ड, फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट, 22 पासपोर्ट, केन्या देश के नाम से फर्जी ऑफर लेटर बरामद हुए हैं। आरोप है कि कबूतरबाजी की आड़ में नॉर्दर्न टूर एंड ट्रैवल्स ने सैकड़ों बेरोजगार युवक को लाखों का चूना लगाया है। पुलिस ने नॉर्दर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर से 7,02,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। कबूतरबाज गिरोह का पर्दाफाश, बेरोजगार युवकों को आकर्षित करने के लिए जिले में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैगजीन के माध्यम से भी विदेश भेजने का प्रचार प्रसार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक के हाथों से पीड़ितों को पासपोर्ट और पैसे मिलने पर काफी खुशी जताई। सवाल फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट दिलवाने डायग्नोसिस सेंटर पैथोलॉजी पर उठ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया था। पुलिस के शिकंजे में 4 आरोपी। जांच पड़ताल के दौरान 3 डायग्नोसिस सेंटर का नाम प्रमुखता से उजागर हुआ है। बता दें कि डायग्नोसिस सेंटर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट देने का काम करते थे। कार्रवाई के दौरान एक बार फिर धोखाधड़ी का मामला सामने आ गया। कसिया में नॉर्दर्न टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए केन्या भेजने का हवाला देकर बेरोजगार युवकों को चूना लगाया जा रहा था। पुलिस की कार्रवाई से कबूतरबाजों के खिलाफ हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि कबूतरबाजों पर शिकंजा कसने का काम लगातार किया जा रहा है। वहीं ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। चलिए आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में उस बारे में भी विस्तार से बताते हैं। कन्या विवाह सहायता योजना में करोड़ों के फर्जीवाड़े की जांच कर रही साइबर सेल ने प्रेमी जोड़े व श्रम विभाग के एक आउटसोर्स कर्मी यानी कि सहायक लेखाकार समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि मास्टरमाइंड ने वेब पोर्टल की कमियों को ही अपना हथियार बनाकर सहायक लेखाकार, प्रेमिका व अन्य साथियों की मदद से रकम फर्जी लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की और फिर अपने खाते में लेकर आपस में बांट ली। सचेंडी निवासी मुख्य आरोपी उदित मिश्रा की विभाग प्रोग्रामिंग से लेकर अन्य दिक्कतों को दूर करने में मदद भी लेता था। वहीं पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसीपी क्राइम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड उदित मिश्रा सजेती में जन सेवा केंद्र चलाता था। इसके साथ ही वो नैतिक हैकर यानी कि एथिकल हैकर के तौर पर सरकारी व निजी वेबसाइटों पर पोर्टल में कमियां बताकर पैसे कमाता था। इसी वजह से उसका श्रम विभाग के अधिकारियों से संपर्क हो गया। उसकी काबिलियत देख लखनऊ के अधिकारियों ने उसे पोर्टल की प्रोग्रामिंग से लेकर अन्य दिक्कतों को दूर करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके विभाग में अच्छी पैठ हो गई। वहीं शिक्षा विभाग के ट्रेजरी अफसर, जिनके पास श्रम विभाग के ट्रेजरी अफसर का भी अतिरिक्त चार्ज था, सहायक लेखाकार सीतापुर के मूल निवासी विनय दीक्षित से उदित ने संपर्क किया। उसकी मदद से उदित ने ट्रेजरी अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर को हासिल कर लिया। इसके साथ ही पोर्टल की कमियों का फायदा उठाते हुए बिना किसी आवेदक के सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को बाईपास कर 1.10 करोड़ रुपए 201 अपात्र श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण व कन्या विवाह योजना का आवेदन कर ट्रांसफर कर दिया।
17 जनवरी को किया 15 लाख का फ्रॉड। गैंग के मुखिया उदित ने कमियां पता लगाने के बाद टेस्ट करने के लिए 17 जनवरी को करीब 1 दर्जन अपात्र लोगों के आवेदन कर 15 लाख रुपए निकाले। खास बात है कि इस बात की भनक श्रम विभाग को 1.10 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद भी नहीं लगी। हालांकि जांच टीम ने जब उदित और उसके भाई अंकित मिश्रा के बैंक खातों को खंगाला तो इसकी पुष्टि हुई। ट्रायल के दौरान निकाले गए 15 लाख रुपए को ट्रांसफर करने के लिए किराए के बैंक खाते विनय दीक्षित ने मुहैया कराए थे। उदित ने प्रेमिका नैन्सी ठाकुर व भाई अंकित के साथ बड़ी रकम को हड़पने के लिए जन सेवा केंद्र के नेटवर्क्स को हथियार बनाया। इसके जरिए उसने ऐसे लोगों की तलाश की जो उसे लोगों के आधार कार्ड या बैंक अकाउंट उपलब्ध करा सके। इस दौरान उसका संपर्क मुरादाबाद के मोहम्मद यासिन, ललित कश्यप के अलावा अमरोहा व सीतापुर के मुनाजिर अरसान मस्तान समेत कई अन्य लोगों से हुआ और उनके मुहैया कराए बैंक व पेमेंट बैंक खातों में रकम डालकर उदित ने भाई अंकित के खाते में रकम वापस जमा करा ली। सरकार से सम्मानित हो चुका है उदित। जांच में पता चला कि उदित ने श्रमिक कल्याण सेवा समिति भी बनाई थी, जिसके जरिए उसने श्रम विभाग में बड़ी संख्या में लोगों के लेबर कार्ड बनवाए और चौथी रैंक पर रहे कानपुर को वो श्रम विभाग की योजनाओं को 2 बार देश में टॉप पर लेकर आया। इसके लिए उसे राज्य व केंद्र सरकार ने भी सम्मानित किया। हाल में उसे श्रम विभाग की वेबसाइट की प्रोग्रामिंग व कमियां यानी कि बग ढूंढने के लिए लखनऊ तक बुलाया जाने लगा। इसके बाद वो 1.5 साल पहले लखनऊ शिफ्ट हुआ था, जहां पर पारा थाना क्षेत्र में रह रहा था। वहीं उदित ने बताया कि उसने बीएससी की पढ़ाई की थी, लेकिन कोविड काल में उसने ऑनलाइन कोर्स कर एथिकल हैकिंग व वेबसाइट मेंटेनेंस का काम सीखा। इसी दौरान उसने कई हैकाथॉन में भी भाग लिया, जिसमें देश भर के हैकरों के बीच वेबसाइटों में कमियां ढूंढने में वो चर्चित रहा और कई हैकरों ने उससे संपर्क भी किया। आरोपी ने किया ये दावा। मास्टरमाइंड उदित ने दावा किया कि जो रकम उसने श्रम विभाग के कर्मियों की मदद से निकालकर भाई के बैंक खाते में पहुंचाई, उसमें से 20% अपने पास रखते हुए बाकी रकम लखनऊ के कृष्णा नगर में मोहिनी ज्वेलर्स के पास स्थित एक नाई की दुकान में श्रम विभाग के एक मुनाजिर को दी थी। उसका यह भी दावा है कि पोर्टल में बग की जानकारी सभी को थी, लेकिन किसी ने भी उसे दूर नहीं किया। एक वरिष्ठ आईएएस के जरिए हुई थी एंट्री। पूछताछ में पता चला कि उदित की श्रम विभाग में एंट्री एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के इशारे पर हुई थी। अधिकारी उसके श्रमिक कार्ड बनाने व उसकी तकनीकी समझ से खासा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने छोटी बड़ी परेशानी दूर करने के लिए उदित को पोर्टल की प्रोग्रामिंग देखने के लिए बुलाना शुरू किया। योगी पुलिस चुन चुन के अपराधियों को उनके किए की सजा देती आ रही है। कोई भी अपराधी पुलिस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता। हर एक गुनहगार को योगी के हंटर की मार पड़नी ही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। नमस्कार।